आज के तारीख में मुस्लिम समुदाय जयराम का समर्थन में है और हो सकता है कि 23-24 के पहले 23 तक काफी संख्या अभी तक मुस्लिम का जो 60% वोट जयराम महतो की तरफ मूव हो चुका है। हर जगह पूरे क्षेत्र में उम्मीदवार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को 100% एक भी मुसलमान और आदिवासी इधर उधर नहीं था और दो बार हम हार का मुंह देखना पड़ा। हमारे वोट का कोई मतलब उद्देश्य नहीं रहा और इस बार हम अगर हाथ कांगन का तो अर्सी की क्या जरूरत है। हर जनता को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसका किस। जोहार, नमस्कार, आदाब। फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसे कि लोकसभा चुनाव में एक मुस्लिम समुदाय का वोट इस बार बहुत ज्यादा निर्णायक है, तो ये जानना अति आवश्यक है कि इस बार जो मुस्लिम समुदाय है, जो हमेशा की तरह जेएमएम उसको वोट बैंक समझती थी, वो उसका वोट बैंक बन के इस बार भी रहेगी या इसमें कुछ बदलाव होगी। ये जानने के लिए हमारे बीच एक मुस्लिम समुदाय से आते हुए बैठे हुए इसके बारे में कुछ जानेंगे और देखेंगे इस बार मुस्लिम समुदाय किस ओर जाते हैं। जोहार जोहार आपका चैनल को सभी के दर्शकों के जोहार। थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। मैं शमसुद्दीन अंसारी, पावापुर घर है तोपचाची प्रखंड में, और हम 1980 से सक्रिय भूमिका में रहे जेएमएम का। 22 साल बोकारो में रह करके दुर्गा सोरेन के साथी के रूप में पार्टी का महत्वपूर्ण पदों पर रह करके महत्वपूर्ण फैसलों विचार और उस कार्यक्रमों को हम लोग सफल बनाए। हमेशा गुरु जी का सुरक्षा व्यवस्था वगैरह का शिबू सोरेन के साथ भी रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ हम लाइफ टाइम रहा है और दुर्गा सोरेन 2009 के बाद, उनके निधन के बाद हम स्वतः अपने गांव में आकर के पार्टी का बने हुए थे, लेकिन सक्रियता नहीं था। अभी हम डुमरी टुंडी विधानसभा में, लोकसभा में एक गिरिडीह लोकसभा को 1980 से हम और टुंडी विधानसभा दोनों चुनाव को हम यहाँ सक्रियता से निभाया है। हमेशा ये इस बात का अनुमान रहा है कि किस पार्टी का क्या प्रतिशत वोट आने वाला है, इसका अनुभव प्रमुख रूप से रखा है। लेकिन आम चुनावों से, जैसे 14 हो गया, 19 हो गया, उन चुनावों से ये अलग भिन्न चुनाव रहा है। ये अलग है, ये मोमेंट, ये लहर, ये जन सैलाब का जो बात अभी जयराम महतो के पीछे चल रहा है, ये हम समझते हैं ये बहुत पूर्व चलना चाहिए। एक मूव होने का कारण ये है कि झारखंड अलग राज्य बनने के जो मूल उद्देश्य था, जैसे अबुआ राज, बृहद झारखंड, इन सब लड़ाई को तो 2000 से बाद ही से लड़ाई होनी चाहिए कि अभी ये ना अबुआ राज है और ना ही यहाँ किसी का हक अधिकार की कोई बात करता है। सिर्फ अपने सरकार में बनाए रखने के लिए ये सब सारे मुद्दे से अलग हो गए सभी पार्टी। और ये काफी दिनों बाद अगर जयराम उठ के आया है तो जनता स्वाभाविक है उनके पीछे जाना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पहचान नहीं है, हक अधिकार का कोई बात नहीं होता, भ्रष्टाचार से राज्य डूबा हुआ है। तो ऐसे तो बिहार प्रदेश में ही थे हम। ये मूव, ये दूसरी लड़ाई है और ये लड़ाई चुनावी से ही संभव हो सकता है, ये बात से नहीं हो सकता। आपके सामने 3 प्रत्याशी है, एक सीपी चौधरी है, एक मोथरा महतो है, एक जयराम महतो। तो आप इस बार मुस्लिम समुदाय जयराम महतो को ही क्यों चुन रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, मोथरा महतो कहीं नहीं है और हमने इसका रिजल्ट देखा है, जनता को भी देखने को मिला है कि 2 बार लोकप्रिय हमारा उम्मीदवार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को 100% एक भी मुसलमान और आदिवासी इधर उधर नहीं था और 2 बार हम हार का मुंह देखना पड़ा। हमारे वोट का कोई मतलब उद्देश्य नहीं रहा और इस बार हम अगर हाथ कांगन का तो अर्सी की क्या जरूरत है। हर जनता को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसका किस मैंने रेस में है, वो कहाँ है, कितने नंबर में है। जब यहाँ कल्पना सोरेन जी का भीड़ देखने को मिला टुंडी में, यहाँ चंपाई सोरेन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तोपचाची में देखने को मिला, सुदेश महतो जी का यहाँ पर नावाडी में देखने को मिल रहा है। और एक तरफा अगर मूव है, जन सैलाब है, तो फिर जीतेगा कौन? यहाँ तो जनता का मत है, जनता का अपना एक मूव है कि इस बार हम जयराम महतो को देखना चाहते हैं। और सिर्फ जयराम महतो का पर्सनली उद्देश्य से नहीं है, ये जनता का उद्देश्य है। जनता चाहती है कि इनको हम दिल्ली भेजेंगे और फिर आगे क्या होगा वो तो आगे बात होगी। ये मूव इसलिए कि बदलाव, झारखंड को बदलना है। और कैसे बदलना है? चुनावी समीकरण से ही बदलना है। उसके बाद हम सभाओं में बात करेंगे, पार्लियामेंट में बात करेंगे, विस्थापित वगैरह बहुत सारे मुद्दे हैं। और सवाल ये है कि उनका एक जनमत को एक तरफा दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि वही यहाँ पर जनता का हक अधिकार दिला सकता है। इसके पहले भी अगर लड़ाई कोई किया होता तो शायद ये मूव उनके साथ होता, मगर किसी ने इस मुद्दे को लड़ाई नहीं किया।
झारखंड में ये पहली लड़ाई है। अब वो राज्य का अपना राज्य का हक अधिकार का बात करने वाला एकमात्र आप आदमी है। किस आधार पे बोल रहे हैं कि जो मुसलमान समुदाय है जयराम को वोट करेंगे? आपने कहीं सर्वे वगैरह कुछ किए हैं? जैसे क्या बोले फिर से थोड़ा? आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि जो मुसलमान जो जयराम महतो को वोट दे रहे हैं? दे नहीं रहे। अभी 60% वोट जयराम के साथ जुड़ चुका है। मतलब उनके भीड़ में, उनके सहयोग में, भीड़ में जुड़ चुका है। अभी ताजा रिपोर्ट है मेरे पास। भवानन डुमरी उत्तराखंड में है, सियाडी, चाइलमो, ये है सूरी, तेलो, चंद्रपुरा साइड में, ये सारे जगह घूम के अभी आया। अभी झिरकी बस्ती एक है, बहुत बड़ा आबादी है, गोमिया तेनुघाट साड़म के पास। वहाँ पुराने हम बोकारो रह करके हमारे लोकल क्षेत्र में आता था। वहाँ के कुछ लोगों से अभी हम संपर्क में हैं। पेट्रोवार कस्मात तो या एक तरफा है ही है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कहीं लड़ाई नहीं है, ये खतियान की लड़ाई है, यहाँ विस्थापन की लड़ाई है। उसमें क्या मतलब फॉरवर्ड क्लास के भी लोग यहाँ हैं, अग्रवाल लोग हैं, ये बड़े बड़े जातीय जितना है सभी खतियानी लोग हैं। और सबको अभी कहना है, हर गांव से अभी हर व्यक्ति से हम लोग को संपर्क में है। यहाँ तक आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ स्पेशल, कि भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम वगैरह आसू भी पार्टी में पद और प्रतिष्ठा के लिए वो खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन जयराम को अदर पार्टी के लोग भी उनको समर्थन कर रहे हैं। जो पार्टी पद में वो भी जयराम को वोट करेंगे, वो भी कर रहा है। और वो अपने लोगों को मौखिक बोल रहा है, वो ओपन नहीं कर पा रहा है। वो बाध्य है, मजबूरी है उनकी कि वो पार्टी में बना रहना है, और बना हुआ है, वो समर्पित है। लेकिन इस चुनाव में पता नहीं वो लोग भी इस बात को मानता है कि इस बार उनके साथ जो जनता का मूव है उसमें हमारा भी सहयोग। अक्सर मुस्लिम समुदाय का मानना रहता है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। हाँ, ये तो टारगेट आज भी है, मतलब यहाँ पे अभी है। हाँ, अगर मान लो कुछ मुसलमान जो राजनीतिक से अलग है, उसको जोड़ घटाव नहीं मालूम है, उसमें हम लोग संपर्क में है, उन लोग को वहां तक पहुंच रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि 100% ही होगा, ये जरूरी भी नहीं है। एक घर में 5 सदस्य है तो उसमें एक सदस्य इधर उधर हो सकता है, लेकिन 60% आज के तारीख में मुस्लिम समुदाय जयराम का समर्थन में है। और हो सकता है कि 23-24 के पहले 23 तक काफी संख्या अभी तक मुस्लिम का जो 60% वोट जयराम महतो की तरफ मूव हो चुका है। हर जगह पूरे क्षेत्र में कहीं भी। मोथरा महतो जो इंडिया गठबंधन से आते हैं, मुस्लिम समुदाय अक्सर देखते हैं कि जो वो सेंट्रल देख के वोट करते हैं। देखिए, मुसलमानों को तो ये पता होना चाहिए जो बाहर के हैं। हम टुंडी में उनके 15 साल जनप्रतिनिधि के रूप में उनके कार्यकाल देखा, और यहाँ कोई एक मुसलमान उनसे खुश नहीं है। उनको हमेशा नजरअंदाज किया ही, नजर ही अंदाज नहीं किया, अनदेखी नहीं किया, बल्कि उसको अपमान किया जगह जगह पर। हमेशा ये कभी मुसलमानों के हित की बात नहीं किया, ना कोई कार्य किया। ये मुसलमान विरोधी है, ये हम बोल रहे हैं इसलिए कि टुंडी में उनको हम आज से नहीं, उनको बचपन से जानता हूँ। और वो अपने हित के अलावे दूसरे के हित के कभी सोचा नहीं, कभी कोई काम नहीं किया। ये पूरा जनता को मालूम है। यहाँ मुसलमानों के, यहाँ महतो समाज के भी लोग नाराज हैं, ये कभी किसी के कुछ नहीं किया। और ये दूसरे जगह के लोग को अगर ये लगता है कि मोथरा बातों बहुत ये है बहुत हितैषी है वगैरह वगैरह है, तो उन लोग को अभी जानकारी नहीं है। और उन लोग को संपर्क करना चाहिए। टुंडी विधानसभा के कुछ लोग से संपर्क करके देखना चाहिए कि आखिर मोथरा महतो की छवि क्या है, वो भविष्य में हमारे लिए क्या कर सकता है, ये आकलन कर सकता है। जबकि यहाँ का आदमी हो करके मैं पूरे गिरिडीह के हर मुसलमानों तक ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ कि मोथरा महतो उस लायक सम्मानजनक आदमी नहीं है जो हमारे जगन्नाथ महतो जी को, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को, जो जाति फीलिंग नहीं था, कोई विचार फीलिंग नहीं था, कोई व्यक्तिगत उनके साथ सारे संबंध थे। 100% लोगों, मुस्लिम लोगों ने उनको वोट देता था, बिना प्रचार का, बिना उनका सहयोग का, बिना उनके विचार से लोग वोट देते थे। लेकिन उसका जस्ट ये उल्टा है। ये आदमी और वो आदमी में जमीन आसमान का फर्क है। तो उनसे काफी कमजोर है। जगन्नाथ महतो को वोट दिए थे, फिर भी तो हार गए थे। हार गए। और ये बात हम लोगों को लगता है कि हम लोग का संख्या आदिवासी और मुस्लिम का उस लायक संख्या नहीं, वो उतने प्रतिशत वोट नहीं था। पूर्ण वोट करने के बावजूद भी वो हार जाते थे। उसमें कहीं न कहीं और कोई कारण रहा होगा। इसके बीच में अभी तत्काल जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गीय हैं, वो वर्तमान नहीं है। कहीं कमी होगा, कहीं चूक होगा, उसको हमको दोहराना नहीं है। उनसे काफी कमजोर कैंडिडेट है ये टुंडी से बाहर कभी नहीं निकला। सीपी चौधरी जयराम महतो कितना टक्कर दे रहे हैं? सीपी चौधरी तो अब साफ है, उनको फॉरवर्ड वोट जो कमल से प्यार करते हैं, जो को मोदी से मतलब है, सहयोग मतलब है, जिनको सीपी चौधरी से कोई ताल्लुक नहीं, न जानकारी है, न संबंध है,
वो वोट उनके पास बचा हुआ है। अब उसका प्रतिशत बहुत कम है। ज़्यादा प्रतिशत देखिए, पिछला 19 में 75% महतो समाज ही उनको वोट दिया था, आदर भी दिया था, जो हम जानते हैं कि इस बार उसके साथ नहीं है। और हम जानते हैं कि वो, चलिए मथुरा से अभी कुछ अच्छा स्थिति में है, क्योंकि जेएमएम का जो वोट है अब उसके पास रहा नहीं। एक मुस्लिम आदिवासी के जो उनका मूल वोट है, वो वोट डिवाइड हो चुका है। उन लोग को लगता है जे झारखंड अलग किया वही लोग, झारखंड के आंदोलन में वही लोग थे, उन लोग को झारखंड से प्रेम है। और झारखंड आज का दशा को देखकर वो नाराज है, वो अगुआ राज का इंतजार में है कि हमारे पूर्वजों ने जो कह के गया, जो बता के गया, वो अभी अधूरा है। और अगर कोई पूरा करने के लिए आया है तो उसके पीछे जाना स्वाभाविक है। अच्छा, आप जैसे मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो आप मुस्लिम समुदाय, अपने समुदाय के आप क्या कहिएगा गिरिडीह लोकसभा के? मैं उनको आह्वान करता हूँ, मैं उनको फरमान जारी कर नहीं सकता हूँ कि हम फरमान जारी कर रहा हूँ, ऐसा मेरे पास कोई हैसियत नहीं है। मैं उनको आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, उनको आह्वान करता हूँ कि देखिए, भाजपा के खिलाफ अगर भाजपा के अलग सोच आप रखते हैं, भाजपा के खिलाफ अगर वोट करना है तो 2024 गिरिडीह लोकसभा में एकमात्र जयराम महतो आपको सिलेंडर छाप है 12वां सीट संख्या में वोट करना होगा, तभी आपका बीजेपी का हार होगा। और नहीं तो फिर वही जो 2014 और 19 में आप किए वोट, आप किए, और जो वोट का आपका नतीजा है कुल मिला के इस बार उससे भी बुरा होगा। इसलिए आप माहौल के हिसाब से, समय के अनुसार आकलन करके विचार करिए। आज के आकलन हमारे तो एक साधन है कि हम दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल खोल करके हम लोग देख सकते हैं कि आज का मूव किधर है, मूव देख सकते हैं। आपका जेएमएम इंडिया एयरलाइंस अभी काफ़ी पीछे है, कहीं उसका कोई हवा पानी नहीं है, ना उसके लिए कोई सोच रहा है। यहाँ तो जयराम और सीपी चौधरी, हालांकि उसका भी टक्कर की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ जयराम को जिताने के बात हो रहा है, लेकिन हमको उसको हराने का सेकंड जो लहर है, जो उसके टक्कर में है, उसको वोट देना ही उचित होगा। इससे ज़्यादा हम आग्रह क्या कर सकते हैं? विशेषकर जहाँ तक अभी तो 2 दिन में हम लोग पहुँचने का समय है, 2 दिन में जहाँ तक पहुँच सके पहुँच करके हम सारे अंजुमन कमेटी से, सारे इमाम लोगों से, बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे लोगों से, जो हाफिज कुरान हैं, जो हमारे ये क्या बोलते हैं हाजी लोग हैं, गणमान्य लोगों से हम संपर्क में हैं और उन लोग को बता रहे हैं। हम किसी का जाति से नहीं आते हैं, हम किसी का समाज का बात नहीं कर सोचते हैं। हमको भाजपा के खिलाफ वोट करना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो उसको हरा सकता है। और आज के दौर में सिर्फ जयराम को ही वोट देने से, जेबी केसेस को ही वोट देने से आपका भाजपा 100% इस बार हारेंगे। आज तक नहीं कर सका वो इस बार आप कर सकते हैं। आपका मकसद मनोकामना को पूरी कर सकता है तो वो जयराम और जेबी केसेस ही कर सकता है। ठीक है, हमने शमसुद्दीन अंसारी की बात को सुना। इसका मानना है कि जो मुस्लिम समुदाय इस बार जयराम महतो की ओर जा रही है, क्योंकि वो एक जयराम महतो ही एक ऐसा शख्स है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने में इस बार गिरिडीह लोकसभा में सक्षम है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा नीचे। तब तक के लिए जोहार।